दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन न्यूज़ में। तो अंक सुधार परीक्षा का सामान्य हिंदी का इंटरमीडिएट का पेपर हो चुका है। आप लोगों की डिमांड पर हम लेके आए हैं सामान्य हिंदी का पेपर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका समय है दोस्तों 2 घंटे 15 मिनट, यानी कि कोरोना काल में दोस्तों ये पेपर हो रहा है तो 1 घंटे का टाइम दोस्तों यहाँ पर घटा दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूर्णांक है 100 नंबर। 2 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रश्न पत्र में 202 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना दोस्तों अनिवार्य है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं खास तौर से आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो छात्र होते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 और 2 में से किसी एक प्रश्न को हल करना है। लेकिन बच्चे दोस्तों जल्दी में यहाँ पर 1 और दोनों प्रश्नों को हल कर देते हैं, फिर बाद में पूछते हैं कि हमने दोनों प्रश्न कर दिए हैं तो कौन सा चेक होगा, तो कौन सा चेक नहीं होगा। तो इस टाइप के भी बच्चे प्रश्न पूछते हैं, तो आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है। इसीलिए दोस्तों हमारा यही प्रयास है कि आप लोग कोई भी गलती ना करें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 और 2 में से किसी एक प्रश्न को हल करना है, 3 और 4 में से किसी एक प्रश्न को आपको हल करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 का और 5 खा में से किसी एक प्रश्न को आपको हल करना है, 6 और 7 में से किसी एक प्रश्न को हल करना है, 8 का और 8 खा में से किसी एक प्रश्न को हल करना है। प्रश्न नंबर जो 9 है दोस्तों वो सभी को हल करना है। प्रश्न नंबर 10 और 11 में से किसी एक प्रश्न को आप लोगों को हल करना है। और यहाँ पर आप लोग अंक भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंकों का विभाजन दोस्तों यहाँ पर किया गया है। 12 और 13 में से दोस्तों किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, और 14 जो प्रश्न है दोस्तों उसका उत्तर सभी जो बच्चे हैं दोस्तों उन्हें देना है। तो पूरा पेपर आप लोगों को बताने वाले हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, क्या है पैटर्न, और आने वाले अंक सुधार परीक्षा का क्या पैटर्न होने वाला है। सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के बाद। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी लेके आया है स्पेशल प्राइस वीक। इस ऑफर में आपको हमारे चैनल का कोड सी न्यूज़ यूज़ करने पर 10% के साथ ही एडिशनल भी 10% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, यानी कि डबल सेविंग दोस्तों आपकी होने वाली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अनअकैडमी के जिज्ञासा बैच की डिटेल जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है, जो दोस्तों 27 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊर्जा बैच की डिटेल जो क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जो दोस्तों 20 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है। ऊर्जा बैच क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, जो यहाँ पर 20 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है, और दोस्तों इसकी भाषा अपनी हिंदी रहेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊर्जा PCM बैच जो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 20 सितंबर 2021 से। ये दोस्तों खास तौर से क्लास 12 के बच्चों के लिए है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, अगर आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यूपी बोर्ड का जितना भी सिलेबस है वो इंडिया की टॉप एजुकेटर कंप्लीट करवाएंगे। इसके साथ में लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी होंगी, जिससे आपका जो भी डाउट है वो आप दूर कर पाएंगे। हर क्लास के बाद आप लोगों को PDF की फॉर्म में नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे आप लोगों को रिवीजन के टाइम पर कोई भी दिक्कत ना हो। समय समय पर दोस्तों आप लोगों के टेस्ट भी लिए जाएंगे, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएँ। तो अभी जाइए दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अनअकैडमी के इस ऑफर का फ़ायदा जरूर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न, और इस प्रश्न के दोस्तों 5 पार्ट है। पहला प्रश्न आप लोगों को बता देता हूँ। तो विचार और वितर्क के लेखक आप लोगों को बताने हैं। पहले का पार्ट है वासुदेव शरण अग्रवाल रचयिता हैं किसके, ये आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। खंड गा है दोस्तों इसका। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन से हैं। आधुनिक गद्य का जनक किसे माना जाता है। तो काफ़ी आसान प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं। आलोक पर्व की विधा है, ये आप लोगों को बताना है। तो या तो अगर आप पहला प्रश्न करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। इसके 5 पार्ट हैं जो आप लोगों को करने होंगे। अगर पहला प्रश्न आप लोगों को नहीं आता है या दूसरा अच्छे से आता है तो आप लोग दूसरे को अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके भी दोस्तों 5 पार्ट दिए हुए हैं। मैं एक एक करके आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। दूसरा प्रश्न का जो पहला जो पार्ट है दोस्तों, यानी कि जो का पार्ट है, वो आप लोग देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। प्रगतिवादी युग के कवि कौन से हैं। अतकिला फूल रचना की विधा है, ये आप लोगों को बताना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है। नई कविता युग की रचना है, तो ये आप लोगों को बताना
बताना है, यानी कि पहले और दूसरे प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आप लोगों को करना है। तीसरे और चौथे प्रश्न में से दोस्तों आप लोगों को कोई भी एक यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गद्यांश को पढ़कर दोस्तों आप लोगों को जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं उसका अर्थ आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो गद्यांश है और जो उसके आधारित दोस्तों जो प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को टिक लगाकर दिखा देता हूँ, ये गद्यांश है और इसके जो प्रश्न है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसके उत्तर आप लोगों को देने हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं तीसरे का जो दूसरा गद्यांश है उसके आप लोगों को पढ़ करके उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो दूसरा गद्यांश है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, या अगर दोस्तों आपको ये भी नहीं अच्छा लग रहा है तो चौथा प्रश्न का जो पदांश दे रखा है उसके उत्तर आप लोगों को लिखने हैं। 5 प्रश्न है, इसके उत्तर आप लोगों को देने हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पदांश है एक और यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर जो 2 पद दे रखे हैं, 2 गद दे रखे हैं, उनमें से किसी एक का जवाब आप लोगों को देना है। एक जो गद्यांश है एक जो पदांश है उसके सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। किसी एक का ही देना है, 4 दे रखे हैं, किसी एक का ही देना है। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 5वां प्रश्न है उसमें किसी एक लेखक या कवि की रचनाएं आप लोगों को लिखनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शब्द सीमा भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि केवल और केवल 80 शब्दों में आप लोगों को लेखक जो है दोस्तों उनकी कृतियों का दोस्तों उल्लेख करना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो खा है वो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो इन 6 में से दोस्तों किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए आप लोगों को उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। छठा जो प्रश्न है दोस्तों, छठे और 7वें में से दोस्तों कोई एक प्रश्न आप लोगों को करना है। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश आप लोग कर सकते हैं, या बहादुर कहानी के उद्देश्य पर आप लोग प्रकाश डाल सकते हैं। अगर आपको छठा प्रश्न नहीं आता है तो आप लोग 7वां प्रश्न भी दोस्तों देख सकते हैं। और 7वां प्रश्न का दोस्तों जो खंड काव्य होता है वो अलग अलग जनपद में अलग अलग पढ़वाया जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि जो खंड खा है वो अब आ चुका है, यानी कि छठे और 7वें में से दोस्तों कोई एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। अब 8वां प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं संस्कृत गद्यांशों का आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करना है। 8 का और 8 खा में से किसी एक प्रश्न का आप लोगों को उत्तर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं का जो अर्थ लिखना है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं श्लोक का जो अर्थ है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर बात एक ही है। तो यहाँ पर आप लोग ये कर सकते हैं का और खा में से कोई भी दोस्तों आप लोगों को एक प्रश्न करना है। नमक प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में आप लोगों को प्रयोग करना है। ये सभी के लिए कंपलसरी है, यानी कि इन 4 में से एक का ही दोस्तों आप लोगों को आंसर देना है। तो ये सबके लिए कंपलसरी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 का है प्रश्न। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 और 11 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को दोस्तों देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा है कि अन्वेषणम का संधि विच्छेद क्या होगा, राजश्री का संधि विच्छेद क्या होगा, नैनम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये सब सवालों के जवाब दोस्तों आप लोगों को देने हैं। और खा की दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वचन और विभक्ति के बारे में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। आत्मना शब्द की विभक्ति और वचन के बारे में पूछा है। नामसू शब्द की विभक्ति और वचन के बारे में आप लोगों से पूछा है। तो ये आप लोगों को बताना है। अगर आपको इसका जवाब नहीं आता है तो प्रश्न 11 यहाँ पर दिया हुआ है। तो 11 का जवाब अगर आता है तो दोस्तों आप लोग 11 का जवाब देंगे, और 10 का जवाब आता है तो आप लोग 10 प्रश्न का उत्तर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बसन और व्यसन का यहाँ पर अर्थ आप लोगों को बताना है। अंश और अंश का अर्थ आप लोगों को बताना है। किसी एक शब्द के 2 अर्थ यहाँ पर आप लोगों को बताने हैं, जैसे अंबर है, द्विज है, पतंग है, तो इसका आप लोगों को अर्थ बताना है। और 11वें का गा प्रश्न आप लोग देख सकते हैं किए गए उपकार को ना बांधने वाले को क्या कहते हैं, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर पूछा गया है। सेकंड प्रश्न आप लोग देख सकते हैं गा का सेकंड प्रश्न है जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं। तो ये आप लोगों को करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों यह है कि 10 और 11 में से कोई एक प्रश्न आप लोगों को करना है। तो इस बात का दोस्तों विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे जल्दी में गलती कर जाते हैं और दोनों प्रश्नों को हल कर लेते हैं, जिससे दोस्तों टाइम काफ़ी कम बचता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 12 और 13 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। तो 12 का प्रश्न आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को
दिखा देते हैं। करुण रस अथवा शांत रस की परिभाषा आप लोगों को लिखनी है और उसका उदाहरण भी देना है। श्लेष अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखना है। चौपाई छंद और दोहा छंद का आप लोगों को उदाहरण और लक्षण भी लिखना है। या तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं, या यहाँ पर आप लोग प्रश्न 13 देख सकते हैं, ये आप लोगों को करना है। प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। अथवा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, किसी बैंक शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 12 और 13 में से कोई भी एक प्रश्न आप लोगों को हल करना है। 14वां प्रश्न दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, किसी एक यहाँ पर भाषा शैली पर निबंध लिखना है। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर दोस्तों निबंध पूछे गए हैं जो करंट टॉपिक से रिलेटेड हैं। पर्यावरण संतुलन में वृक्षारोपण का महत्व, परहित सहरित धर्म नाही भाई, तो यहाँ पर ये लिखना है दोस्तों आप लोगों को इसके ऊपर निबंध। साहित्य में लोक कल्याण की भावना, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या, काफ़ी इम्पॉर्टेंट और जो करंट के टॉपिक हैं दोस्तों उस पर निबंध लिखने को आप लोगों से कहा गया है। तो ये हो गया दोस्तों हिंदी का पेपर। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को यूपी बोर्ड के इंटर के सभी पेपर मिल सकें। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।